डांटिएगा कि नजायज में डांटिएगा, सो बोलिए तो 10 के सामने गाली गलौज कर देते हैं, बेइज्जती करा देते हैं। ना हम पता कर रहे हैं, बहुत सारा 2 महल्ला बिल्डिंग के बाद में भी बोलिएगा कि कॉलोनी बना दीजिए, उसको साइन कर दीजिए, उसको टॉर्चर कीजिएगा उसको, तो क्या होगा? पता हम लोग चल रहा है, हमारे बहुत सारा संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका सीधा दोष उन पे जाता है। चूंकि आरोप सीधा उन पर था, मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो कह के आत्महत्या कर रहे हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो जो है रिम्स परिसर में मौजूदा स्थिति में जिस तरह से जो है आपको पता है कि एक बड़ी ही दुखद घटना डुमरी विधानसभा सीट से देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी। आपको भी पता है कि डुमरी प्रखंड अंतर्गत सुखलाल महतो पहुंचा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ साथ देवेंद्र नाथ महतो भी जो है उस पीड़ित अरे इतना आदमी के अंचल कार्यालय में बैठे पदाधिकारियों को वो हजम नहीं हो रहा था, जिस वजह से जो है सुखलाल महतो जैसे निर्दोष लोगों का जान को जोखिम में डाल दिया जाता है। हालांकि वो एक वृद्ध व्यक्ति था, उसे ना कोई मतलब था, ना कोई दिक्कत था, कोई टेंशन था, लेकिन किसी का भी एक मान सुखलाल महतो जो होते हैं इनका स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी कल ही, लेकिन ये सुबह जब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो आपको ये जानकारी देता हूँ कि इनका जो है देहांत हो चुका है, यानी कि एक भ्रष्ट सिस्टम ने जो है एक निर्दोष की जान ले ली। ये कितनी जायज़ हुआ, किस तरह से ठीक ठाक रहा, ये इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये आप ही डिसाइड करिएगा। जयराम महतो परिजनों से मिलते हैं, क्या कुछ कहते हैं, सुनिए पूरे वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। घर से निकला में अगर हम डॉक्टर लाइन ऑफ दिला दिए टाइम तो लगा ना, डुमरी से रांची आने समय नहीं लगा, समय तो जितना स्पीड तो नहीं जाए तो बहुत जल्दी दर्शन और वो है ना देखते फोन बंद कर हमारे से जब बात भले तो बहुत लोग कन्विंस कर ले हम कहली कि तो ट्रांसफर रोक दे गेले हो, हमरा ज़्यादा कुछ नहीं बतेला, हम खाली हम ट्रांसफर भरल विधायक जी और हमरा कुछ हमरा समझेलिए 2 बार फोन कर लो बिहाने और हमारे से कन्विंस भे गेलो कि और जे जगह साथे आते नौकरियों बतले कि नहीं विधायक जी से हमारे बात भले और हमरा विधायक जी तो हम कहलिए कि हमरा आवे हम घर ना हम घर आवे थे और बोरी कुछ सोचियो ना मगर धमकेली भी हल्का सा कि और बोरी की बोल रही हमरो पता चलो जब फेसबुक मैंने अपना वीडियो खुद भेज लो देखिए ना विधायक जी आपसे हमारा बात हुआ कि हम उनका हम कहले कि जो भी था आपको कम से कम उनसे भी एक बार टेलीफोनिक बात कर लेना चाहिए था। दूसरा बात जब वो गया उस नियत से तो आपको कम से कम वहाँ देखना चाहिए था, हमारा बोल रहे लेकिन अस्पताल करना चाहिए ना, लेकिन ना इतना बड़ा स्टेप ले लेते कोई आइडिया ना लाए हमसे 2 बार बात बोले हम दियो भी धमके लिए ये सब बोरी सोचे कि ना हो पता नहीं सोच तो नहीं घरे उस समय ना आलो घर पर बतैले निकल सुबह चल गल मालूम ना डायरेक्ट ब्लॉकवे गल और वहाँ पे अब जब ब्लॉकवा में तो ब्लॉकवा के कोई आदमी ना स्टाफ लेके गल पंचायत बहुत सारा है जब ओखनी के जानकारी मिल चुकल है कि ऐसा कर सकल है ठीक हो तो कम से कम वीडियो लगी बाबू ना तेरे अधिकार ओखनी के अगर कुछ वो तो तेरा उठाए पठाए हॉस्पिटल ना लगे क्या है हॉस्पिटल में अपना उठाई लगले हॉस्पिटल वीडियो में पे नहीं लगले हॉस्पिटल तेरा अधिकार पड़ल तो लेते ले सको हॉस्पिटल वाले कोले हम गया था उठाए पठाए हमारा हॉस्पिटल खोले
इतना पड़ा है हॉस्पिटल। और क्या जांच है क्या न जांच है, आप अधिकार है ठीक है, 1 घंटे के लिए डांटने का आपको अधिकार है, वीडियो है ठीक है, गार्जियन है, लेकिन आप जांच में डांटिएगा कि न जांच में डांटिएगा, सो बोलिए तो। 10 के सामने गाली गलौज कर देते हैं, बेइज्जती करा देते हैं। ना हमको पता कर और बहुत वो सारा भी 2 महला बिल्डिंग के बाद में भी बोलिएगा कि कॉलोनी बना दीजिए, उसको साइन कर मरद दीजिए, बेटा उसको गायर देते टॉर्चर स्नो गायर कीजिएगा, देते उसको तो क्या रहता होगा है, पता हमको चल रहा है। हमारे बहुत सारा वो महिला गलत नहीं कर सकते हैं, सरकार का चीज है, सरकार को हिसाब देना पड़ता है ना फिर वहाँ। जो मैंने और उल्टा काम के लिए प्रेशर भी डालते हाँ हैं। हम सारा इंक्वायरी कर ले वो बोला हले जकरा आवास दिए ओकर 8 गो कमरा है और ओकर अच्छा खासा इनकम है, ओकरा ही आवास दिए बोला ती बोले हम काहे ओकरा देब, ओकर जियो टैग करियो, हम तो ओकर करबो जकर आवास के पहले जरूरत जियो टैग कर देले, सारा हम डिटेल रोजगार पता सेवक कर देले लिए है। हम सारा डिटेल पता कर ले रोजगार जे सेवक जियो टैग पहले कर देला, तब पिताजी हमर करल गेलन जियो टैग, तखन ना फिलहाल के वहाँ फेंक देला। मालूम है सर, हमने पता कर बस तो यहाँ फिलहाल हिम्मत से काम ले, ठीक है फिलहाल की होता है बाकी हमने जे दोषी है जैसा चलती वैसा कदम उठे तो अपनी पे कार्रवाई की। नहीं कुछ ना, धीरे से तो नहीं काम, कुछ नहीं नकारात्मक नहीं सोचेगा, जब तक सांस है तब तक आस है, एक जरा भी नकारात्मक नहीं सोचेगा, सांस है यानी आस है। आज की धरती में बहुत सारा चमत्कार है, अपन देता भूता जकर पे आस्था का नहीं मनी है, और मन से याद करा गज कबूल करा, कुछ चमत्कार है। जब सांस है तो आस है, ठीक है, एकदम हिम्मत ना है। बाकी जहाँ से लेकिन सबके जाना है, लेकिन जब तक सांस है तब तक संघर्ष करना है, एकदम नहीं बता रही हम, ये ना जितेंद्र फोन करियो बाहर में लेंगे। इधर से डाला, इधर ये वाला लोग खाने दे लीजिए। एक अदृश्य शक्ति है कहीं ना कहीं नहीं, हम जैसे कई लोगों को लगता है कि एक अकेला विधायक है जो हर सवालों को उठाता है, मुठभेड़ करता है सवालों से, लेकिन एक अकेला विधायक है डुमरी का, वो कहाँ का देखेगा, कहाँ का जनता दरबार लगाएगा? क्या जेल के में और लोगों को आगे नहीं करना चाहता? आगे तो कर ही रहेगा, लेकिन चुनाव एक जीत के आए, अब उसमें मान के चलिए जनता को भी थोड़ा सा हमें और कोऑपरेट करने की आवश्यकता थी। आगे तो है ही है, हमारे बहुत सारे साथी हैं, देवेंद्र दा हमारे बगल में हैं, तमाम हमारे लोग हैं, विराट जी बगल में, बहुत सारे ऐसे हमारे काबिल युवा हैं जो एक नए तरीके से राजनीति में अपने आप को लेकर आ रहे हैं। बस उन्हें अब विशेषकर वीडियो महोदया जो वहाँ की है, उनकी संवेदनहीनता है। अगर उनके परिवार के लोग होते हैं तो क्या वो इसी प्रकार की संवेदनहीनता होती? नहीं होती, संवेदना होती, भावना होती। जबकि उनको मालूम था कि ये शख्स पत्र लिख चुके हैं, उनको मालूम था कि वे प्रखंड परिसर में आत्महत्या का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहला काम जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनको तो सबसे पहले स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था, या फिर अपने 2 स्टाफ को वहाँ पर डिप्यूट करना चाहिए था कि यदि सुखलाल महतो आते हैं तो उनको आप अपने कस्टडी में ले लीजिएगा, ताकि वो कोई ऐसी घटना ना करे। क्योंकि निसंदेह आत्महत्या करना भी एक अपराध है, तो उनको उस अपराध से रोकने के लिए पुलिस थी। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आप पुलिस को सूचना देते, आपके कुछ ही कदम में वहाँ थाना है, आप थाना प्रभारी को सूचना देते कि आप इनको कस्टडी में ले लें। यानी आप बिल्कुल वहाँ उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया, उन्होंने बिल्कुल अपना जो उनका मानवता था, वो मानवता उनका कहीं नहीं दिखा। अगर वो मानवता जरा सा भी दिखाती तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। बिल्कुल, जब चूँकि कोई भी अगर चूँकि वो सूचना दे के आत्महत्या करने जा रहा है, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति कल को अगर विधायक के आवास में अगर आत्महत्या करने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम अपने समर्थकों को कहेंगे कि वो मेरे आवास तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर वहाँ अनहोनी होगी तो हमको सवाल का जवाब देना होगा। हम तो पहला प्रयास करेंगे वहाँ तो वो पहुँचे ही ना, अगर वो दिखे तो उसको पकड़ के हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं बैठाएंगे, क्योंकि इंसान का माइंड एक पल के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, हो सके 2-4 घंटे के बाद वो फिर ज़िंदगी के बारे में सोच लेता, उसको कुछ देर अगर हम पकड़ के बैठा लेते हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ें वहाँ नहीं दिखी। यानी वीडियो को बिल्कुल भी संवेदना नहीं दिखी, उनकी संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका सीधा दोष उन पे जाता है, क्योंकि आरोप सीधा उन पर था। मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था, और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो कह के आत्महत्या कर रहे हैं कि हम प्रखंड परिसर में ही आत्महत्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उनको वहाँ 2
प्रखंड कार्यालय के 2 सिपाही या फिर 2 स्टाफ को वहाँ डिप्यूट करना चाहिए था कि जैसे ही पंचायत सचिव सुखलाल महतो आएंगे उनको आप अपने कस्टडी में ले लें, या फिर उनको स्थानीय डुमरी थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था कि अमुक शख्स जैसे आएगा आप उनको गिरफ्त में ले लें। 4 घंटा बैठा के रखते, 4 घंटा के बाद जाहिर सी बात है उनके दिमाग में परिवर्तन होता, लेकिन ये चीज़ें वहाँ नहीं दिखी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो लोग सरकारी पदों पर है, जिन लोगों पर इस राज्य को, इस देश को संवारने का जिम्मा है, वे लोग भी बिल्कुल घोर असंवेदनशील हो चुके हैं। ऐसी नौबत क्यों